हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। सो गाइस, पहले की वीडियो में मैंने अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस करवाए थे। सो होप सबने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी। अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस तो थे, बट हम फॉर्मेटेड पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, तभी हम दूसरा पढ़ रहे हैं। नहीं तो हमने एक से ही काम चला लेना था। यही बात होती है ना। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जो भी हम ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़ रहे हैं ये कौन से हैं? कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, तो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की ड्रॉबैक ये थी कि हम ओनली सिंगल कैरेक्टर को ही इनपुट लेते थे या आउटपुट प्रिंट करवाते थे। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग या फिर सिंगल कैरेक्टर। अगर हमने न्यूमेरिक डेटा लेना है तो हम उसमें नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें या तो वो कैरेक्टर लेगा या तो स्ट्रिंग लेगा। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसमें न्यूमेरिक तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, एक ड्रॉबैक तो ये हो गया। ठीक है, एक और ड्रॉबैक था कि इसमें अगर हम सिंगल कैरेक्टर वाले में अगर हमने इनपुट लेनी है तो हम सिंगल कैरेक्टर ही लेंगे, जैसे उनका प्री डिफाइंड है वैसे ही लेंगे। हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और स्ट्रिंग में भी सेम ही ऐसे है, जैसे इसको डिफाइन करा गया है हम वैसे ही यूज़ करते हैं। हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास आई फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की पहले डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद डिफरेंट सेटिंग एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब क्या है? हमने जो यूज मतलब प्री डिफाइंड जो इनबिल्ट फंक्शंस है उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज कर लें। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्मेटिंग मीन्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनकी रिप्रेजेंटेशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, स्कैनएफ और प्रिंटएफ। तो फर्स्ट है स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है? यूजर से डेटा लेना। एंड प्रिंटएफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट। आउटपुट का क्या मतलब है? कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करवाना। ठीक है, प्रिंटएफ यूज होता है आउटपुट के लिए, स्कैनएफ यूज होता है इनपुट के लिए। और ये क्या है? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो अब हम इन दोनों फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं स्कैनएफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की ड्रॉबैक क्या थी कि वो सिर्फ कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा ही लेता था। बट फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्या है? उस ड्रॉबैक को दूर करता है। तो मतलब क्या है? हम इसमें इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैर हर तरह का डेटा ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी डिफरेंट डेटा टाइप्स थी। तो इन डेटा टाइप्स के हिसाब से हम डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्कैनएफ। स्कैनएफ का क्या मतलब है कि यूजर से इनपुट लेना। तो ये यूजर से किसी तरह की भी इनपुट ले सकता है। किसी तरह की क्या मतलब हो गया कि डेटा टाइप्स। ठीक है, इंट का भी, फ्लोट का भी, स्ट्रिंग का भी और कैर का भी। ठीक है, अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में पहले आप याद रखिएगा कि स्कैनएफ हम एज इट इज लिखेंगे। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि सी में सी केस सेंसिटिव है। जो हम लोअर लेटर में लिख रहे हैं वो लोअर लेटर में ही होएगा, जो अपर लेटर में लिख रहे हैं तो वो अपर। ये मैंने एस स्मॉल डाला है तो ये लोअर लेटर में ही आएंगे। ठीक है, स्कैनएफ राउंड ब्रेसेस के अंदर पहले मैंने डबल कोट्स में लिखा हुआ है कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग अब इसमें क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया
कि हम इसमें इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैर, डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रिंग्स होती हैं, या फिर उनको बोल देते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, तो डिफरेंट डेटा टाइप के हिसाब से डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, वो मैं अभी आपको टेबल बना के बता दूंगी। ठीक है, अभी आप सिंटेक्स देखिए, ये हमने कोट्स में स्ट्रिंग लिख दी, कंट्रोल स्ट्रिंग लिख दी, फिर हमने कोमा कोट्स के बाद, ठीक है, ये कंट्रोल स्ट्रिंग एक डबल कोट्स के अंदर आएगी। ठीक है, कोमा, ये लिखेंगे हम एम्परसेंड। एम्परसेंड क्या है, इसमें एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं हम स्कैनफ फंक्शन में? जैसे कि आपको पता है, अगर हम यूजर से कोई डेटा लेंगे, ठीक है, इनपुट करवाएंगे, तो हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना है। वेरिएबल्स क्या होते थे, हमारी उस स्टोरेज लोकेशन के नेम। ठीक है, तो ये एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा कि जो भी वेरिएबल का नेम है उसके एड्रेस पे जो भी वैल्यू यूजर देगा उसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये एड्रेस ऑपरेटर मेनली क्या करता है, जो भी हमारे वेरिएबल का नेम है उसके एड्रेस पे डेटा स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारा, और राउंड ब्रेसेस खत्म और सेमीकोलन। इसमें आप सिंटेक्स ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सिंटेक्स गड़बड़ी होगी तो ये एरर दे देता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ, फिर मैं आपको कंट्रोल स्ट्रिंग्स का पूरा टेबल बता दूंगी, क्योंकि हम स्कैनफ और प्रिंटफ में कंट्रोल स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को रीड और प्रिंट कर सकते हैं हम। ठीक है, सो मैं आपको इसकी एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एग्जांपल देखते हैं, स्कैनफ। तो अभी मेरे को कंट्रोल स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं एक वेरिएबल ले लेती हूं इंट ए। ठीक है, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ए मेरा कौन से टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। सो इंटीजर की हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग होती है डी, और हर कंट्रोल स्ट्रिंग के आगे हम मॉड्यूलस का सिंबल या फिर परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है, कोट्स में कॉमा एम्परसेंड ए। ठीक है, एम्परसेंड क्या है, एड्रेस के लिए, और ए क्या है, मेरे वेरिएबल का नेम। सो इससे क्या करेंगे, स्कैनफ से ये यूजर से वैल्यू लेके और ए वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमने नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू लेनी है तो हम इसी तरह कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने दो इंटीजर वेरिएबल लेने हो, जैसे यहाँ पे a कॉमा b है, ठीक है, मैंने दोनों की वैल्यू साथ में ही लेनी है स्कैनफ में। ठीक है, तो मैं लिखूंगी कोट्स में, ये डबल कोट्स में परसेंट डी बिल्कुल साथ में ही। ठीक है, कॉमा एम्परसेंट a कॉमा एम्परसेंट b। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग होएगा, कोट्स में हम साथ में ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कैनफ का सिंटेक्स, और मैंने एक एग्जांपल भी बता दी। अब हम इसका टेबल देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और प्रिंटफ फंक्शन भी अच्छे से करेंगे। सो इस टेबल में जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखे हुए हैं, और मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं। मीनिंग का मतलब क्या है कि किस फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम कौन सी डेटा टाइप के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉड्यूलस सी, जो कि हम सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए या प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं हम प्रिंटफ फंक्शन में भी यूज करते हैं, स्कैनफ फंक्शन में भी यूज करते हैं। ठीक है, सो मॉड्यूलस जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है डेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर का मतलब क्या है कि हमारे डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10। सो ये कौन से नंबर होते हैं, 0 to 9। ठीक है, तो इंटीजर में वही नंबर आएंगे, है ना। सो इसी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है एल डी। ठीक है, मॉड्यूलस एल डी किसके लिए, लॉन्ग डेसिमल इंटीजर के लिए। नेक्स्ट यू है अनसाइंड डेसिमल इंटीजर्स के लिए। मॉड्यूलस एफ
फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए और मॉडुलस LF डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए। ये सारी डेटा टाइप्स मैंने आपको पहले की वीडियो में करवाई हुई है। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और मॉडुलस S क्या है? स्ट्रिंग रीड करने के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग रीड करने के लिए हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी वांट है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रिंटफ फंक्शन। अब देखते हैं हम प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है? हमारी जो आउटपुट होती है उसको कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है? प्रिंटफ सेम उसी तरह है जैसे हमने स्कैनएफ में यूज़ करा था। स्कैनएफ में हम यहाँ पे क्या करते थे? एड्रेस ऑपरेटर लगाते थे, बट यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने वैल्यू प्रिंट करनी है। इसमें भी हम कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये वेरिएबल किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसकी डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जो कि मैंने टेबल में आपको बता दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल स्ट्रिंग लिखेंगे कोट्स में, कॉमा, फिर जो भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है उस वेरिएबल का नेम, ठीक है। अगर मैं प्रिंटफ में सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है, मेरे प्रोग्राम में नहीं है तो मैं प्रिंट करवाना चाहती नहीं हूँ, मैं सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि उसको सिंपल मैसेज आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिख सकती हूँ प्रिंट एफ और सिंपल कोट्स में अपना जो भी सिंपल टेक्स्ट मैंने प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये दो इसका सिंटैक्स है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है इंट a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। 10 मेरा क्या है? इंटीजर टाइप का है और इसको मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। मैं प्रिंटफ में मैसेज के साथ साथ अपने वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकती हूँ। वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। प्रिंट एफ ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रिंट आए ऐसे प्रिंट आए a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। a इज इक्वल्स टू मॉडुलस d कोट्स बंद, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग वाली कोट्स बंद, कॉमा a, ठीक है। ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है? इसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये जो मॉडुलस d है ये क्या है? इंटीजर टाइप, मतलब क्या है? ये इस वेरिएबल को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो ये प्रिंट कर देगा। मेरी आउटपुट क्या आएगी? a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये होता है प्रिंटफ। प्रिंटफ को भी हम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप के लिए भी यूज कर सकते हैं। जितने भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बताए थे, जितने भी डेटा टाइप्स बताई थी, हम वो प्रिंटफ से प्रिंट करवा सकते हैं और स्कैनएफ से रीड भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे बेसिक प्रिंटफ और स्कैनएफ। प्रिंटफ और स्कैनएफ में आगे भी पढ़ने वाली बहुत सी चीजें हैं। अगर आपको वो पढ़नी है तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं उसमें डिटेल में वीडियो बनाकर दूंगी। गाइस, आज की वीडियो में हमने प्रिंटफ और स्कैनएफ फंक्शन देखे। होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और आगे सी प्रोग्रामिंग करने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।